हेलो एंड हाय, गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। तो बच्चों, आज जो है एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस इन सेट में बताने जा रहा हूँ, और ये है आपका कॉम्प्लीमेंट सेट या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है बच्चों, इसको जो है समझते हैं। यानी कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। और ऑपरेशंस ऑन सेट्स में अब जो है लास्ट आपके पास यहाँ पे जो दे रहा है वो फोर्थ, ठीक है। ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट जो है क्या होता है, ये जो है डिस्कस करेंगे। तो क्लियर है बच्चों कि यहाँ पे जो है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का जो है कोई सबसेट है। क्लियर? ऐसे क्लियर करेंगे कि इफ U is universal set and A is its a subset। A क्या है? इसका सबसेट है। यानी कि U एक यूनिवर्सल सेट है, उसका एक सबसेट है A। तो देन complement of set A is the difference between universal set U and सेट इटसेल्फ। क्या समझे? यानी कि अगर जो है U आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है और उसका कोई जो है सबसेट है A, तो ऐसे केस में U और A का जो डिफरेंस है उसको जो है सेट A का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इसका ये मीनिंग हुआ बच्चों कि दैट इज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि A डैश या कहीं कहीं AC लिखा रहता है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A इज इक्वल टू U माइनस A। ठीक है, इसको हम आगे लिख सकते हैं कि X सच दैट X बिलोंग्स टू U एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A। इसका मीनिंग ये हुआ, यानी कि अगर कोई एलिमेंट जो है U में है तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि वो किस में नहीं होगा। अब इसको जो है क्लियर करना है ना कि वो किस में नहीं होगा, वो जो है फिर A में नहीं होगा। ठीक है, ये मीनिंग हुआ, क्योंकि डिफरेंस का जनरल मीनिंग तो यही है कि अगर वो जो है एक U का एलिमेंट है तो वो A का नहीं हो सकता। ठीक, तो फाइनल कर दो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या हुआ। अब मैं अगर एग्जांपल वैसे दूं हैबिचुअल लाइफ का, तो ऐसे समझ लो, देखो कैसे कि यूनिवर्सल सेट, सपोज हमने नेचुरल नंबर ले लिया। क्या? यूनिवर्सल सेट हमने नेचुरल नंबर ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इस तरह से। ठीक है, और इसमें हमने इसका सबसेट जो लिया वो सपोज जो है और नंबर ले लिया 1 3 5 7 डॉट डॉट। ठीक है, तो ऐसे में जो है इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि A का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा भाई? डेफिनेटली इवन नंबर हो जाएगा। सो A डैश इज इक्वल टू, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू U माइनस A। तो U माइनस A मतलब नेचुरल नंबर में अगर हमारे पास नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट है और उसका सबसेट जो है और नंबर का है, तो इसमें जो डिफरेंस बचेगा बच्चों वो क्या बचेगा?
डेफिनेटली इवन नंबर बचेगा। तो फॉर्मेलिटी पूरी कर दूं अगर मैं, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ऐसे लिख दिया। डिफरेंस ए में हमारे पास 1 3 5 7 लाइक दिस ऐसा आएगा डॉट डॉट। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे जो बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 2 4 6 8 10 लाइक दिस, इस तरह से डॉट डॉट। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर? तो ये आपने जो है क्लियर करना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या हुआ। यानी कि ये समझो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट और किसी सेट, यानी कि किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है और वो सेट, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। क्लियर? यानी कि दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये जो है फाइनल हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि वन सेट कोई भी है, सपोज ए इज एनी सेट, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज दैट सेट इन विच देर इज नो कॉमन एलिमेंट। ठीक है, तो इसको आप यहाँ ऐसे समझना चाहते तो इस तरह से समझ लो। ठीक है, अब इसको वेन डायग्राम से कैसे समझना है बच्चों, वो भी जो है क्लियर करेंगे। तो पहले इसको जरा नोट जो है कर लो। ठीक है, फिर मैं बात करूँगा और जो है। ठीक है, तो फाइनल हो जाना चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो है क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई वेन डायग्राम से इसको हम कैसे जो है समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो जो बातें आपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो है कैसे क्लियर करना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो है एंटी हो गया ना एक दूसरे के। क्या भाई, जैसे बोल रहा हूँ मैं, अगर नेचुरल नंबर में हम नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट बोल रहे हैं और उसका सबसेट, उसका जो है सबसेट हमने क्या ले लिया, ए जो है यानी कि ऑड नंबर ले लिया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो है इवन नंबर हो जाएगा। क्लियर? अब इवन और ऑड में कॉमन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। ठीक, तो इस तरह से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये तो था कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट जो है क्या होता है। ठीक, अब आते हैं कि भाई वेन डायग्राम से हाउ डू रिप्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, कि वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे जो है रिप्रेजेंट करेंगे, इसको समझो। ठीक है, वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बच्चों उसके लिए आपने क्या करना है कि इस तरह से कि भाई एक रेक्टेंगल बना दिया, क्या एक रेक्टेंगल इस तरह से बना दोगे। ठीक है, ये यू हो गया और इसमें हमने एक सेट जो है ऐसे दिखा दिया। ठीक है, तो ए जो है सेट हो गया। तो भाई इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ये बाहर वाला जो पोर्शन है, यानी कि जो ए में नहीं होंगे एलिमेंट्स, तो कहाँ होंगे, वो बाहर जो है यू में होंगे। तो बच्चों उसको इस तरह से जो है आपने क्या करना है, यानी कि शेडेड जो है कर देना है। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा जो है दिख रहा है वहाँ से, तो कोई बात नहीं, ये तो आप सीधे कर लोगे। ठीक है, क्लियर है? तो बच्चों इस तरह से आपने क्लियर करना है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इतना एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है, बट ये ठीक है भाई, रेक्टेंगल तो है, इतना तो आप समझ रहे हो ना। ठीक है, ये तो बच्चों इस तरह से आपने जो है इस पोर्शन को क्या करना है, यानी कि शेडेड जो है कर दिया। ठीक है, ए को छोड़ के जो बाकी का पोर्शन है, ये जो है किसको शो कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट जो है ऑफ ए को शो कर रहा है। यानी कि ये ए डैश या फिर ए डैश जो है ना लिख करके हम क्या करते हैं, इसको ए डैश या फिर ए के ऊपर सी, स्मॉल सी लगा देते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये है। अब यहाँ से हमने जो है कुछ रिजल्ट्स जो है हमारे को दिमाग में रखने, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो ये जो है कैसे करना है बच्चों, ये जो है समझते हैं। देखो अब आते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट जो ऑपरेशन है समझो, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों इसकी, यहाँ पे जो समझना कि जैसे हमने u डैश ले लिया। ठीक है, तो u डैश का मीनिंग क्या हुआ, u डैश का मीनिंग जो है 5 होता है। तो इसको हम शो कैसे करते हैं, ठीक है, यानी कि लिखते कैसे हैं। तो u डैश इज इक्वल टू क्या, इसको ऐसे लिख दिया कि x सच दैट, क्या x सच दैट x
बिलोंग्स टू, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, ठीक है, सच दैट, या फिर ऐसी लिख दो, ठीक है, ऐसी जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सच दैट एक्स जो है डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, यू, ठीक है। उसी केस में ये रिजल्ट क्या देगा, उसी केस में ये रिजल्ट बच्चों फाई देगा, ठीक है, कि जब x जो है u से बिलोंग करेगा, x जो है u से बिलोंग नहीं करेगा, तो उस केस में जो है क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये फाई जो है कि इक्वल हो जाएगा, ठीक है। या फिर जो है सेकंड बोलते हैं हम फाई डैश, ठीक है। तो फाई डैश में क्या होता है बच्चों, इसको समझो, फाई डैश का मतलब हुआ फाई का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम लिखते हैं u, क्या, अरे फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, u, तो ये कैसे हुआ जरा इसको समझ लो। फाई डैश अगर लिखोगे तो ये फिर वही कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू होगा, ठीक है, सच दैट एक्स जो है डज नॉट बिलोंग्स टू क्या करेगा, फाई, ठीक है। तो यानी कि उस केस में ये फाई से बिलोंग नहीं करेगा, तभी जाके जो है क्या बताएगा, ये यू जो है बताएगा, ठीक है। यानी कि जो एलिमेंट किस में, यू में नहीं होगा, ठीक है, ये समझो, तो यू में होगा जो, वो फाइव में नहीं होगा, तो अपने आप ही हो गया, वो यूनिवर्सल सेट की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बच्चों क्या, इसमें जो थर्ड है वो क्या है, इसको बोलते हैं हम, अच्छा वैसे में जो है इनको क्या बोलते हैं, इसको जो है जैसे हम बोलते थे यू लॉ, कौन सा लॉ बोलते हैं, यू लॉ, फाई लॉ, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं यू लॉ, ठीक है। तो यू लॉ क्या है समझ में, ये फाई लॉ है, ठीक है, क्या है, इसको कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्या, बल्कि लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट जो है का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि भाई ए डैश का होल डैश, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, तो क्या मतलब हुआ इसका, थोड़ा उसको समझो बच्चों। पहले तो इसका जो है मतलब समझो कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, ठीक है। तो इसका मतलब जो है ये होता है सच दैट एक्स जो है किससे, डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, ए डैश, ठीक है। और ये हो जाएगा इक्विवेलेंट किसके, अब इसको समझना है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, सच दैट एक्स जो है बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो उसी केस में जो है क्या होगा, इसका जो आंसर हो जाता है वो ए हो जाता है। यानी कि किसी भी जो है कॉम्प्लीमेंट का अगर हम क्या करेंगे, किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो खुद वही सेट जो है हो जाता है, ये समझो, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट मुझे लगता है कि क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं बच्चों इसमें, ठीक है, क्या लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स जो है क्या आते हैं, जरा एक बार जो है उसको समझ लो, ठीक है। ये क्या है देखो, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स में आपके पास क्या क्या है, यानी कि इसको ऐसा समझो, फोर्थ हो गया ना, ठीक है, कि ए का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, समझो बहुत बढ़िया से, ये क्या होगा भाई रिजल्ट, ठीक है। तो समझो कोई सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का यूनियन जो है क्या होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली दोनों का जो यूनियन है वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, अभी जैसे बताया ना कि भाई ए जो है नेचुरल नंबर का सेट है, ए डैश जो है इवन नंबर नहीं, ए जो है ऑड नंबर का सेट है, ए क्या था, ऑड नंबर का सेट था, ए डैश क्या था, इवन नंबर का सेट था, ठीक है। तो भाई इन दोनों का अगर यूनियन बनाओगे, ए यूनियन ए डैश, तो क्या बनेगा, नेचुरल नंबर का सेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है समझने के लिए थोड़ा अगर समझना चाहते हो तो ऐसे जो है क्लियर करो, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या, यू सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये तो यू ए के लिए लिखा, यूनियन
x such that x belongs to u such that x belongs to a डैश, ठीक है। तो तब जो है ये क्या रिजल्ट देगा, u जो है देगा, ठीक है। ऐसे बच्चों इसमें अगला जो आता है लास्ट कि a इंटरसेक्शन a डैश, ठीक है। यानी कि a का जो है अपने किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट के साथ जो है इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन कुछ होता है, नहीं होता। भाई यहीं पे समझ लो ना कि ऑड नंबर में और नेचुरल नंबर में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो फाई नल सेट मतलब, ठीक है। तो बच्चों इसको इस तरह से जो है यहाँ पे लेके चलना है कि अगर मैं इसको जो है x से समझाऊं तो ये समझो x सच दैट x बिलोंग्स टू a, सॉरी u सच दैट x जो है बिलोंग्स टू a, ठीक है। आइजम और यूनियन, अच्छा यहाँ पे मैंने जो है ये लिखना था ना ऐसे, यूनियन फिर ये यूनियन, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या, x सच दैट x बिलोंग्स टू u सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू क्या a डैश, ये मतलब हुआ, या डज नॉट बिलोंग्स टू a लिख दो ना उसमें, ठीक है क्या। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, a डैश लिखा है ना, ठीक है, क्योंकि वो दोनों का जो है डिफरेंस हो जाएगा वो, ठीक है। या फिर a भी लिख सकते हो बच्चों, क्या a लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं इसमें, ठीक है। मतलब ये समझना है कि भाई किसके लिए आ रखा है वो, क्या वो किसके लिए आ रखा है, क्योंकि a डैश का मतलब क्या होता है, a डैश का मतलब होता है कि वो x में बिलोंग करेगा तो a में बिलोंग नहीं करेगा ना, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा है a डैश में बिलोंग करेगा, बात एक ही है, ठीक है। तो चाहे उधर से समझो चाहे इधर से समझो, ठीक। तो यहाँ पे जो है x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, अगर a जो है लिखना चाहोगे तो ये, नहीं तो लिख दोगे a डैश, मतलब वो उससे बिलोंग नहीं करेगा, इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको क्लियर करोगे, ठीक है। तो तब ये होगा फाई के इक्वल, क्या हो जाएगा, फाई के इक्वल, ठीक है। तो फिलहाल जो है इसमें कितने लॉज हो गए, 5 लॉज जो है हो गए। पहला वाला ये याद रखना है कि u का कॉम्प्लीमेंट 5 होता है, 5 का कॉम्प्लीमेंट u होता है, किसी भी जो है सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट वही सेट हो जाता है, क्या किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वही सेट हो जाता है। किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन बनाओगे तो क्या होगा, यूनियन बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और किसी भी सेट का जो है उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर इंटरसेक्शन लोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी कि नल सेट हो जाएगा, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे आपने ये जो है 5 पॉइंट तो याद रखने हैं, ये ठीक। अब जो आने वाला है बहुत धमाकेदार जो इमेज आने वाला है उसको जो है दिमाग में रखो, इसको तब तक क्लिक करो ज़रा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसको बोलते हैं हम डिमॉर्गन लॉ, क्या है वो, डिमॉर्गन लॉ। बच्चों इनको तो पक्का दिमाग में रख लो, यू डैश यानी कि यू यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट 5, 5 का कॉम्प्लीमेंट यू, किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट जो है क्या होता है, अपने आप जो है वो सेट हो जाएगा। और किसी भी जो है सेट का अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन यूनिवर्सल सेट हो जाता है, और किसी भी सेट का अपने आप अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा, डेफिनेटली नल सेट आएगा ना, ठीक है। तो बेसिक बातें अगर पता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो मैंने बता ही दिया। ऑड और इवन नंबर में क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं। और ऑड और इवन नंबर से क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट यानी कि नेचुरल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक बच्चों। अब जो है हम जो डिस्कशन में जो है करेंगे वो लेंगे क्या कि एलजेब्रा, ठीक है, एलजेब्रा ऑफ क्या क्या बोलेंगे उनको, एलजेब्रा ऑफ या लॉ ऑफ एलजेब्रा ऑफ सेट्स, ठीक है। पुरानी बुकों में ऐसे लिखा रहता था, नई में उसने जो है डिमॉर्गन लॉज में ले लिया ना उसको, ठीक है। तो अब चाहे तो ऐसे बोलो कि डिमॉर्गन लॉज, ठीक है, क्या डिमॉर्गन लॉज, ये भी कहीं कहीं प्रॉपर्टीज में दे रखा है एनसीईआरटी में, तो ठीक है। तो डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉज में जो है दे रखा उसने, ठीक है। तो बच्चों ये डिमॉर्गन्स लॉ जो है क्या हुआ, जरा इसको समझ लो, ठीक है। बढ़िया से जो है कोशिश करो समझने की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जो है किसमें, एलजेब्रा की अगर मैं बात करूं तो बच्चों एलजेब्रा में जो है इसको क्या बोला जाता था, लॉ ऑफ एलजेब्रा ऑफ सेट्स या लॉज ऑफ, ठीक है। ये किस में आता है, लॉज ऑफ
लॉज ऑफ एलजेब्रा, एलजेब्रा ऑफ सेट्स, ठीक है, ये उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो डिमॉर्गन लॉ बच्चों क्या कह रहा है एक बार जरा समझो। ठीक है, डिमॉर्गन लॉ में फर्स्ट लॉ जो है क्या है, इसको समझो कि ए यूनियन बी का होल्डेस इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है बच्चों, सेकंड जो है लॉ इसका क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल्डेस, ठीक है क्या, यानी कि कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक, ये जो है डिमॉर्गन्स लॉज में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? डिमॉर्गन लॉज में आ जाते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझना जरा। ठीक है, मैं इसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, और एक्सरसाइज में एक एग्जाम्पल जो है इससे रिलेटेड, तो इजीली जो है क्या उसको जो है अगर समझ के चलोगे तो वो भी कर जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहले मैं एक्स के थ्रू, एक एलिमेंट के थ्रू इसको समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ कि कैसे जो है आपको समझ में आ जाए। ठीक है, फिर दूसरे को ट्राई करना अपने आप। ठीक, तो देखो बच्चों कैसे जो है यहाँ पे करना है। देखो हमने ऐसे ले लिया कि लेट क्या एक्स इज एन आर्बिटरी एलिमेंट बिलोंग्स टू, ठीक है क्या, बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल्डेस। समझ बात को, क्या मतलब हुआ? दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल्डेस। ठीक है बच्चों, क्या मतलब हुआ इसका कि भाई एक्स जो है किससे बिलोंग कर रहा है? ए यूनियन बी के होल्डेस से जो है बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ इसको समझना है। तो बच्चों यहाँ से जो है हम लेके चलेंगे कि भाई ये किससे बिलोंग कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि ये इसके, अगर इससे बिलोंग कर रहा है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। क्या मतलब? इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? अब इसको जो है इसके कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्स जो है डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, ए। ठीक है, यहां से लेंगे ए एंड बी। ठीक है, यहां से जो है ऐसा, अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है तो उधर से समझना चाहते हो तो उधर से समझो कि इंटरेस्ट नहीं, यूनियन ही लो, यूनियन बी डैश, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एलिमेंट जो है इससे बिलोंग करेगा वो उस सेट से बिलोंग नहीं करता। क्लियर? इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसको आगे जो है और बढ़ाते हैं। इसका मतलब हुआ कि x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड क्या, x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, यहाँ तक समझ में? क्लियर? तो भैया अगर x जो है a और b से बिलोंग नहीं करता बच्चों, तो इसका मतलब x बिलोंग करेगा उसके कॉम्प्लीमेंट से। समझ में? ठीक है, अरे क्लियर है कि अगर वो, भाई यहाँ समझना जरा कि x जो है a यूनियन b जो सेट है उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो बच्चों डेफिनेटली जो है वो उस सेट से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे जो है इवन ऑड का केस समझा था ना कि भाई अगर 2 जो है किससे, 2 जो है किससे बिलोंग करेगा भाई? अगर ए से बिलोंग करेगा यानी कि इवन नंबर के सेट से बिलोंग करेगा, या फिर ऑड ले लिया मैंने, जो भी ले रखा था वटेवर। ठीक है, अगर मैं जो उसको ऑड नंबर लिया था, ए जो है मैंने ऑड नंबर का सेट लिया था 1 3 5 ये। ठीक है, ऐसा। तो अब यहीं से समझ लो कि अगर जो है 1 किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है बेटा, तो उसके कॉम्प्लीमेंट यानी कि 1 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश, यानी कि इवन नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करेगा। तो वही बात है यहाँ पे। अब इसको आगे क्लियर कर लो। यहाँ पे समझो कि भाई अगर x जो है, भाई क्लियर है कि x किससे बिलोंग नहीं कर रहा है, ना तो वो a से बिलोंग कर रहा है ना b से बिलोंग कर रहा है। ये तो मतलब हुआ इसका कि अगर x जो है a यूनियन b में नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये ना तो a में है ना b में है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बच्चों उसके a डैश में आ जाएगा। किस में आ जाएगा भाई? a डैश में जो आ जाएगा, एंड क्या, x बिलोंग्स टू b डैश। ठीक है,
क्लियर। भाई अगर ए में नहीं है एक्स तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि एक्स जो है बिलोंग करेगा किससे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ए डैश और बी डैश का ये कॉमन एलिमेंट हो जाएगा, यानी दोनों में बिलोंग करेगा। समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, अब इस बात को जो है यहाँ से समझना है। ठीक है, क्या भाई यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, इसका ये मतलब हुआ कि अगर एक्स जो है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है तो वो ए डैश बी डैश के इंटरसेक्शन में भी है। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम ऐसे लिखेंगे कि दैट इज क्या कि ए यूनियन बी डैश, ठीक है, ये जो है सबसेट है किसका। अब सबसेट में कहीं कहीं ऐसे भी साइन था पहले टाइम में, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट तो ये समझना है। ठीक, अब जो है दूसरी बात क्या समझना, ठीक इसी वे में आप इसको भी कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो बेटा अब जो है इसको समझो, इसी को हमने यहाँ पहले इसका दूसरा, अभी तो ये रह गया ना, अभी तो अभी आधा ही हुआ ये। ठीक है, इसको बाद में जो है देखेंगे। ठीक है, ये पहले इसको क्लियर कर लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हमने क्या करना है बच्चों, देखो कि लेट वाई, अब ठीक जैसे हमने x को एक आर्बिट्ररी का मतलब होता है अपनी तरफ से लिया गया एलिमेंट। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही लेट y बिलोंग्स टू, हमने ठीक ऐसे ही करना है बच्चों कि लेट y बिलोंग्स टू क्या, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, कि हमने ये ले लिया कि सपोज जो है y किससे बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग, इन दोनों से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ अब उसको समझना है। ठीक है, क्या इसका मीनिंग ये हुआ कि इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू क्या, ए डैश। ठीक है, ठीक, बल्कि और करके जो इमेज लिखोगे, और जो है y बिलोंग करेगा किससे, और भी नहीं, एंड से भी चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि एंड का ही केस बन रहा है ना। ठीक है, एंड ही तो है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है। ठीक है, x बिलोंग्स टू ए डैश, सॉरी y बिलोंग्स टू ए डैश एंड y बिलोंग्स टू बी डैश। अगर y जो है ए डैश में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये किस में बिलोंग नहीं करेगा, y डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड y जो है डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो जब y a में भी नहीं है b में भी नहीं है तो इसका मीनिंग क्या हुआ भाई कि y आगे इंप्लाइज y जो है डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, a यूनियन b, यानी कि y जो है किस में नहीं है, a यूनियन b में नहीं है। अगर y a यूनियन b में नहीं है तो इसका मीनिंग हुआ कि ये किस में है, ये उसके कॉम्प्लीमेंट में है। समझ में, कि अगर वो जो है ए यूनियन बी में नहीं है y, तो इसका मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट में है। क्यों, क्योंकि जो एलिमेंट किसी जो है सेट में होता है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होता, और अगर वो कॉम्प्लीमेंट में होता है किसी सेट के तो वो सेट में नहीं होता। ठीक, तो इसको जो है आपने क्लियर करना है। तो बच्चों यहाँ से जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि भाई ए डैश जो है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो है वो सबसेट है किसका, ए यूनियन बी के होल डैश का। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड से जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला, वो ये निकला कि भाई क्या, अब इसको जो है थोड़ा सा समझना, इसके ऊपर डैश यहाँ लगेगा, हाँ मैंने थोड़ा आगे लगा दिया ना। ठीक है, ये तो बच्चों इन दोनों से जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला कि भाई क्या, ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक, तो इस तरह से जो है आपने ये प्रूव करना भी सीख लिया कि कैसे जो है ये प्रूव होगा। क्लियर, क्लियर है। जब ये प्रूव करना आ गया तो डेफिनेटली जो है आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी इजीली कर लोगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम जो है नहीं रहेगी, तो क्योंकि सबसे पहले तो समझना होता है कि है क्या चीज़ ये। ठीक, तो बच्चों उम्मीद है मुझे कि क्लियर जो है हो गया। ठीक है, अब अगला जो है इसको करो, जरा क्लिक करो। ठीक है, फिर मैं जो है अगला वाला भी आपको बता देता हूँ, तो वो जो है फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि सबसे पहले क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो फिर क्वेश्चन करना यार बहुत आसान जो है मीन्स हो जाता है। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट को जो है समझना, क्योंकि प्रूफ तो मुझे नहीं लगता कि कोई कराएगा आपको। ठीक है, अगर करा देता है तो अच्छी बात है। ठीक है, ये चलो इसको जो है मिटा दूँ, अब दूसरा वाला जो है एक बार करके देखते हैं उसको। ठीक है, देखो बच्चों, ये फर्स्ट जो है डिमॉर्गन लॉ मैंने आपको जो है प्रूव करके दे दिया कैसे करना है। ठीक है, अब जो है सेकंड वाले को समझो, सेकंड वाले को समझो। ठीक है, सेकंड वाला क्या है उसको समझो। सेकंड वाला हमारे पास है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ठीक है, इसको हम लिख रहे हैं ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक उसी सेंस में जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व जो है कर लेंगे। तो ये सेकंड जो है लॉ हो गया बच्चों।
ठीक है, कैसे? ऐसे ले लो कि लेट x बिलोंग्स टू क्या, a इंटरसेक्शन b का होल डैश, ठीक है। यानी कि x जो है क्या है, a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है, और ले लेंगे x ना तो इसमें बिलोंग कर रहा है ना इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ऐसा लेना, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक, या एंड भी लिख सकते हो उसमें, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब उसकी बेस पे थोड़ा समझना है, यानी कि x इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अब यहाँ से समझो कि x जो है अगर a और b जो है में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि x बिलोंग करेगा उसके कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है, और x बिलोंग करेगा b के कॉम्प्लीमेंट में, ठीक। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि x जो है बिलोंग कर रहा है किस में, a डैश यूनियन b डैश में। ये तो मतलब हुआ कि अगर x इसका a का भी एलिमेंट है a डैश का, और x b डैश का भी एलिमेंट है, ठीक है, यानी या तो a का एलिमेंट है या b का है, तो इसका मीनिंग हुआ उसके उन दोनों की यूनियन का जो है वो एलिमेंट हो जाएगा, ठीक। तो बच्चों यहाँ से ये निकला कि भाई क्या, सो क्या a इंटरसेक्शन b का होल डैश जो है वो सबसेट है किसका, a डैश यूनियन b डैश का, ठीक। इक्वेशन 1 हो गई। अब इसको ठीक इसी तरह से जो है दूसरी तरह से करेंगे, लेकिन y लेके चलेंगे। लेट क्या, y जो है अनदर एलिमेंट है जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, जो बिलोंग कर रहा है a डैश यूनियन b डैश से, ठीक है। तो अगर जो है y एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, a डैश, और इससे बिलोंग करेगा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ से अब इसको समझते हैं। इम्प्लाइज y जो है बिलोंग कर रहा है a डैश से, ठीक है, आइजम, और क्या, y जो है बिलोंग कर रहा है b डैश से, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि y जो है डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, अब यहाँ समझो कि y इसका मतलब a से बिलोंग नहीं करेगा, और y जो है किससे भी बिलोंग नहीं करेगा, ये b से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ से अगर और आगे बढ़ते हैं तो यानी कि y जो है डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, a यूनियन b, ठीक है। यानी कि y जो है a और यूनियन b में बिलोंग नहीं करेगा, तो भाई किस में बिलोंग करेगा, y बिलोंग जो है कर जाएगा किस में, a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में, ठीक। तो भाई यहाँ से जो है क्या कंक्लूजन निकला भाई, यहाँ से ये निकला कि भाई क्या, सो क्या कि a डैश यूनियन b डैश जो है वो सबसेट हो गया किसका, a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट का, ठीक। और फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या रिजल्ट निकला, फर्स्ट और सेकंड से हमारा ये रिजल्ट निकला यहाँ से कि हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड से बच्चों ये कंक्लूजन निकला कि a क्या, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश, क्लियर। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात रह नहीं जाती, ठीक है। तो ये अच्छे से मुझे लगता है कि अब आप इसको समझ गए होंगे कि भाई डिमॉर्गन लॉ क्या है, और इनको दिमाग में रखना है सब, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे कि समझ में जो है बहुत अच्छे से जो है आ रहा होगा। अब जो है इसमें अगर चाहो तो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस जो है अगर लगाना चाहोगे तो पहले जो है खुद लगा के जो है देखना, क्या कि पहले जो है खुद लगा के जो है आप इसको देख सकते हो, ठीक है, कि क्या है एनसीईआरटी में क्या पूछ रखा है। कुछ इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है बच्चों, इजीली जो है आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। और क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है उसको जो है मुझे लगता नहीं आएगी डिफिकल्टी, ठीक है, ठीक है। फिर भी मैं आपको जो है कुछ क्वेश्चंस अगर जो है डिस्कस कराऊँ तो कहाँ पे जो है कैसे करना है, ठीक है। बहुत ईजी है, पहले एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कि कहाँ तक जो है चल रहा है ये, ठीक है, 34 तक है, ठीक है, ज़्यादा बियर नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट इसको जो है क्या, अब इतने मेरे ख्याल से एग्जाम्पल मैंने दे दिया तो इजीली जो है आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। जल्दी से इसको क्लिक करो जरा, मैं देखता हूँ कि कितना तक चल पाता है, ठीक है, क्योंकि ये लोड नहीं ले पा रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये था डिमॉर्गन लॉज, ठीक है। डिमॉर्गन लॉज जो है दिमाग में रखने, ठीक है, और इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस पे जो है डिस्कस करेंगे। एक मैं शॉर्ट ऐसे वीडियो बनाऊंगा, 1 शॉर्ट में सारा सब कुछ आएगा उसमें, तब उसमें जो है क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है बेटा, सिंपल सा है, पहला क्वेश्चन जो है आप इजीली कर लोगे। प्रॉब्लम जो है ऐसे क्वेश्चन में आती है, जैसे उसने जो है 3rd नंबर का क्वेश्चन जैसे दे रखा है, उसने आपको लिखा है क्या कि भाई, जैसे ये लिखा है कि भाई इसका क्या लिखो
टेकिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट, मतलब n को जो है यूनिवर्सल सेट ले रहा है और वो कह रहा है कि क्या लिखो, इनके कॉम्प्लीमेंट लिखो। ठीक है, किसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है? जैसे उसने लिखा है कि x सच दैट x, ठीक है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चे इसमें कंफ्यूजन करते हैं कैसे जो लिखना है। ठीक है, तो बच्चों इसको ऐसे लिखना है, क्या इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, या x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड, ठीक है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने इनके आंसर देने हैं। मतलब वो कह रहा है कि अगर सेट ऑफ जो है नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट है तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इस सेट को ए लिख दिया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट मैंने ए डैश ऐसे लिख दिया। ठीक, तो इन्हीं में जो है प्रॉब्लम होती है बच्चों, बाकी ऐसा कुछ नहीं। बाकी का कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूँ, उसके बेस पे जो है इजीली कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर ऐसी जो है कुछ और भी जो है, जैसे ये देखो इसका जो है 9th वाला, ठीक है, थर्ड का था ये कौन सा, थर्ड का ये वाला जो है था 5th वाला ना 6th वाला। ठीक है, अब जो है 9th वाला क्या है, ज़रा उसको थोड़ा सा दे लो। ठीक है, ये है, उसने कहा x सच दैट, नहीं, x सच दैट 2x + 5 = 9। ठीक है बेटा, ठीक। तो यहाँ पे क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो ये मिल रहा है x = क्या, यहाँ से जो है उसको क्या कर लो, ये आपका 2x ना। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे जो है क्या मिल रहा है, नहीं इक्वल ये वाला तो मिल जाएगा भाई, ये वाला तो इजीली आ जाएगा ना। ये तो क्या हो जाएगा 9 - 5 4 हुआ। ठीक है, ये तो 4 और ये x 2x, x = 2। तो 2 को छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे। ठीक है, क्या 2 को छोड़ के बाकी जो है सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये तो क्लियर है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसमें जैसे 11th वाला है, देखो 11th वाला है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड क्या 2x + 1 > 10। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बच्चों x जो है यहाँ अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 2x = क्या, यहाँ 9 हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, x जो है 9/2 हो जाएगा, यानी कि x जो है ग्रेटर देन क्या है 9/2, यानी कि क्या 4.5। तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें ऐसे लिख दोगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड क्या, अब इसमें जो है दोगे कि x जो है क्या, x जो है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, क्या लेस देन एंड इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा, क्योंकि x बता रखा है वो ग्रेटर देन है ना, तो इसमें लेस देन आ जाएगा 4.5 यानी कि 9/2। ठीक है, तो ऐसा जो है लिख दोगे। ठीक ठीक, कोई प्रॉब्लम जो है यहाँ पे नहीं है। तो मैंने पूरे कॉन्सेप्ट बता दिए, उसके बेस पे जो है आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इतना कोई बात रह नहीं जाती, मुझे नहीं लगता कि इसमें जो है कोई क्वेश्चन ऐसा लगेगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो कमेंट सेक्शन में जो है डेफिनेटली आप लिखोगे कि सर ये जो है क्वेश्चन हम लोगों को नहीं आ रहे समझ में। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जब लिख दोगे तो मैं उन सब क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो ये आपकी डिफिकल्टी बन जानी चाहिए। ठीक, तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जो है कीजिए, साथ में शेयर जो है करो, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखो, उसके बाद ही जो है क्या एक्सरसाइज पे वर्क करना शुरू करना। सबसे पहले यही है कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आने चाहिए। ठीक है, और एग्जाम्पल भी मैंने दे दिए, तो इजीली कॉन्सेप्ट सीख करके जो है एग्जाम्पल ट्राई जो है करो, एक्सरसाइज ट्राई करो। ठीक है, फिर मैं वो जो है आगे नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर एक ऐसे तैयार करूंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस भी जो है सॉल्व हो जाएंगे एक साथ। ठीक है, और जो भी जो है कॉन्सेप्ट है वो भी आएगा और साथ में उसके क्वेश्चन भी जो है आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं बच्चों, टिल देन बाय बाय।